आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बुक की एक्सरसाइज। चलिए हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। इसका मतलब है आपके कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स क्यों बोला जाता है। देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें केमिकल्स का यूज़ होता है। नेचुरल फाइबर्स में आपके नेचुरल रॉ मटेरियल होते थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है इसमें मोनोमर्स को ज्वाइन करने से पॉलीमर्स जो फॉर्म होते हैं उनसे सिंथेटिक फाइबर्स आपके बनते हैं। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। These are made of small units that join together to form long chains. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख देंगे जो हमने इस बुक में पढ़े हैं, जो है रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एट्सेट्रा। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दिए हैं मार्क द करेक्ट आंसर। और आपका क्वेश्चन दिया है रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। आपका जो रेयन फाइबर है ये सिंथेटिक फाइबर ही है, ये दूसरे सिंथेटिक फाइबर से किस वजह से डिफरेंट है? पहला आपका ऑप्शन है इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, तो इट्स ट्रू कि इसका सिल्क लाइक अपीयरेंस है। बी ऑप्शन है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये आपका वुड पल्प रॉ मटेरियल नेचुरल प्रोडक्ट से मिल रहा है। और थर्ड आपका ऑप्शन दिया हुआ है इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो सारे ही सिंथेटिक फाइबर्स को हम दूसरे नेचुरल फाइबर्स की तरह वूव कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों ऑप्शन में से जो सबसे करेक्ट बैठ रहा है, जो और सिंथेटिक फाइबर्स में नहीं हो रहा है, वो है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपके दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। पहला इसमें क्वेश्चन है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। इसमें हमने आर्टिफिशियल और मैनमेड भरा है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स के दो अलग अलग नाम हैं जिनसे और इसको जाना जाता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन is synthetic fibers are synthesized from raw materials called। सिंथेटिक मटेरियल को किससे सिंथेसाइज किया जाता है? पेट्रोकेमिकल से। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? पेट्रोकेमिकल्स। नाउ आपका सी जो है इसमें लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। आपको ध्यान हो जैसे पॉलीथीन है तो उसमें भी पॉली प्लस इथीन आ रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है? किसके पॉलीमर्स हैं? इथीन के। तो वो भी क्या है? एक तरह का पॉलीमर है। और मैंने आपको प्लास्टिक में एक्सप्लेन भी किया था कि उसमें दो तरह के लिंक फॉर्मेशंस होते हैं, चेन फॉर्मेशन होता है, एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक्ड। तो इससे पता चलता है कि वो भी एक टाइप का क्या है? पॉलीमर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे पता चलता है कि नायलॉन फाइबर्स क्या हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में चैप्टर में पढ़ा था। तो हम पहला जो आपको एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं वो है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स। जो रॉक क्लाइंबर्स होते हैं तो वो रॉक पे आपका क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हिमालयस वगैरह पे क्लाइंबिंग करते हैं। तो उनको रोप की ज़रूरत पड़ती है और वो रोप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि वो उसको पकड़ कर ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे में जो रोप्स को वो इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ नायलॉन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ले लिया है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। पैराशूट्स अब हवा में उड़ते हैं, एयर का बहुत हाई प्रेशर होता है और नीचे उसमें आपके आग भी लग रही होती है, तो हीट रेजिस्टेंस भी होना चाहिए उसको। और उसकी रोप्स भी आपके नायलॉन की लगी होती है जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आपके एयर प्रेशर को, आपके वेट को, प्लस आपके जो आपका फाइबर उसमें लगा हुआ है इन सबको अच्छे से कैरी कर पाए। तो इसीलिए क्या है? नायलॉन उसमें यूज़ होता है। इससे भी हमें पता चलता है कि नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। हम प्लास्टिक कंटेनर्स में फूड को स्टोर करना क्यों पसंद करते हैं, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है। तो
इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम इसको फेवरेबल क्यों मानते हैं। देखिए, पहला है कि ये लाइट वेट होता है। आपके जो दूसरे कंटेनर्स होंगे, स्टील का है, आयरन का है, दे ऑल आर हैवी एज़ कम्पेयर टू द प्लास्टिक कंटेनर्स, इसलिए प्रेफर किया जाता है। दूसरा आपका है लोअर प्राइस, ये सस्ते भी मिलते हैं दूसरे मटेरियल से। तीसरा आपका आ जाता है गुड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर नीचे गिर जाते हैं तो जल्दी टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, है ना। और क्वेश्चन सॉरी आपका फोर्थ इसमें पॉइंट आप दे सकते हैं ड्यूरेबल, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है तो ज़्यादा टाइम तक ये चल भी पाते हैं। और आपका फिफ्थ ऑप्शन इसमें जो आप लिख सकते हैं दैट इज़ ईजी हैंडलिंग, मतलब आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपका दिया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसके बारे में हमने डिटेल में आपके चैप्टर में पढ़ा था। अब इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे। बेस्ट तरीका होता है जब भी आपके डिफ्रेंशिएट करने को आए तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करें, जैसा कि अभी हम इसके आंसर में करेंगे। एक साइड हमने लिख दिया थर्मोप्लास्टिक और दूसरी साइड हमने लिख दिया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ थर्मोप्लास्टिक्स के हम पॉइंट्स बता रही हूँ। पहला पॉइंट है इसमें थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, इजीली बेंट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड कैन बी रीशेप्ड वंस मोल्टेड। अगर आप उसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जो एक बार उनका शेप ले चुका है उसको हम दोबारा से कोई और शेप भी दे सकते हैं। अब हम इसके थर्ड पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पॉलीथीन है आपका, पीवीसी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट जो होगा, थर्मोप्लास्टिक के जस्ट अपोजिट पॉइंट्स उसके हम सामने लिखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट ईजीली, इसको हम ईजीली बेंट नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस मोल्डेड। एक बार जो आप इसको शेप दे चुके हैं, इसको दोबारा से कोई और शेप नहीं दे सकते हैं और हीट करने पे ये कभी भी सॉफ्ट नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट में हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिख देंगे, जैसे कि मेलामाइन है जिससे आपके फायर फाइटर्स के फैब्रिक्स बने होते हैं, बैकलाइट है जिससे आपके स्विच बोर्ड्स बने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।